बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरबी अव्वल की किताब तमरीनुन नहू पढ़ेंगे इंशाअल्लाहु ताला। तो देखिए तमरीनुन नहू में हम क्या पढ़ रहे थे, जुमले मुफीदा। सबक नंबर 1 जुमले मुफीदा हम पढ़ रहे थे। तो देखिए जुमले मुफीदा किसे कहते हैं। जुमले मुफीदा जो दो लफ्ज़ों यानी दो कलमों से मिलकर बनता है। जुमले मुफीदा यानी जो दो कलमों से मिलकर बनता है, उसमें एक कलमे से हमें कुछ बात समझ में नहीं आएंगी। देखिए सबसे पहले जुमले मुफीदा उसे कहते हैं जिस तरकीब से पूरी बात समझ में आ जाए, जिस तरकीब से हमें कोई ख़बर मालूम हो, कोई फ़ायदामंद हमारे लिए साबित हो, उससे हमें कोई ख़बर मालूम हो, तो उसे जुमले मुफीदा कहते हैं। जुमले मुफीदा यानी उससे हमें फ़ायदा पहुँचे, जिस तरकीब से पूरी बात समझ में आ जाए। और देखिए जुमले मुफीदा दो कलमों से या उससे ज़्यादा कलमों से मिलकर बनता है। एक अकेले कलमे से जुमले मुफीदा नहीं बनता। देखिए हमने इससे पहले अल्लाहु वाहिदुन के एक मिसाल से समझे थे कि जुमले मुफीदा किसे कहते हैं। तो देखिए अल्लाहु वाहिदुन यानी अल्लाह ताला एक है, अल्लाह एक है। इस बात को अगर हम अलग अलग कर देंगे, अल्लाहु अलग कर देंगे और वाहिदुन अलग कर देंगे, तो अल्लाहु यानी अल्लाह ताला, अगर हम सिर्फ अल्लाहु अल्लाहु कहें तो हम कोई बात नहीं समझ सकते कि अल्लाह ताला की क्या सिफ़ात है, वो क्या बताना चाहता है, इससे हम कुछ नहीं समझ सकते। और अगर हम सिर्फ वाहिदुन यानी एक कहते रहें तो हमें कोई नई बात मालूम नहीं होगी, कोई फ़ायदा नहीं साबित होगा, कोई ख़बर मालूम नहीं होंगे। इस तरह ये जुमले मुफीदा बाकी नहीं रहेगा अगर हम एक एक कलमे को अलग अलग कहकर अलग अलग बनाकर कहें। और अगर हम दो कलमों को मिलाकर कहें, जैसे अल्लाहु और वाहिदुन, अल्लाहु वाहिदुन यानी अल्लाह एक है, तो इससे पूरी बात समझ में आ रही है, इसीलिए ये जुमला जुमले मुफीदा कहलाएगा। तो देखिए इससे हम एक नई बात मालूम कर लेंगे। अल्लाहु वाहिदुन को अगर हम साथ मिलाकर पढ़ेंगे और यूँ कहेंगे अल्लाहु वाहिदुन, तो हमें एक नई बात मालूम होगी और हमें पूरा फ़ायदा होगा। वो ये कि अल्लाह एक है, ये बात हमें मालूम होगी। अब इसी तरह देखिए मिसाल नंबर 6 को देखो। तो देखिए इसे मिसाल नंबर 6 कहाँ पर है। देखिए मिसाल नंबर 6, कसरा इब्राहीमुल असनामा। कसरा इब्राहीमुल असनामा यानी तोड़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़े। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़े। अब देखिए इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर हम मिसाल नंबर 6 को देखेंगे तो देखिए वो 3 कलमों से मुरक्कब है। उसमें कितने कलमे पाए जाते हैं? 3 कलमे उसमें पाए जाते हैं। वो 3 कलमों से मुरक्कब है यानी 3 कलमों से बना हुआ जुमला है। पहला कलमा क्या है? कसरा यानी उसने तोड़ा। कसरा फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब यानी उसने तोड़ा। कसरा की देखिए कसरा उसे एक मर्द ने तोड़ा, कसरा उन 2 मर्दों ने तोड़ा, कसरू उन सब मर्दों ने तोड़ा। फ़ेल माजी की गर्दन किस तरह बनेंगे उसकी? कसरू उन सब मर्दों ने तोड़ा, जमा मुज़क्कर गायब फ़ेल माजी। कसरत उस एक औरत ने तोड़ा, कसरता उन 2 औरतों ने तोड़ा, कसरता उन 2 औरतों ने तोड़ा, कसरना उन सब औरतों ने तोड़ा। कसरता तू एक मर्द ने तोड़ा, कसर तुमा तुम 2 मर्दों ने तोड़ा, कसर तुम सब मर्दों ने तोड़ा। कसरती तू एक औरत ने तोड़ा, कसर तुमा तुम 2 औरतों ने तोड़ा, कसर तुन्ना तुम सब औरतों ने तोड़ा, कसर तू मैंने तोड़ा, कसर ना हम सब ने तोड़ा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा फ़ेल आया हुआ है? फ़ेल माजी। सेगा कौन सा है? वाहिद मुज़क्कर गायब यानी उस एक मर्द ने तोड़ा। कसरा
उस एक मर्द ने तोड़ा। अब आगे देखिए दूसरा क्या, इब्राहीमु, यानी इब्राहीम ने, कसरा इब्राहीमु, तोड़े हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तोड़े इब्राहीम ने। और तीसरा क्या है, अल असनामा, यानी बुतों को। देखिए सनमुन वाहिद यानी बुत, अल असनाम उसकी जमा है, यानी बुतों को तोड़े इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत। उनमें से किसी एक, इनमें से देखिए तीनों कलमे में से किसी एक से फ़ायदे की बात तुम मालूम नहीं कर सकते हो। देखिए इनमें से तीनों कलमों में से किसी एक कलमे से हम कोई फ़ायदे की बात मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम सिर्फ कसरा कहें या फिर इब्राहीमु या फिर अलअसनाम, तो इन तीनों को अगर हम अलग अलग कर कहें, अलग अलग कर कर बताएं, कसरा या फिर इब्राहीमु या फिर अलअसनाम, तो इन तीनों में से जब अलग अलग कर दिए जाएंगे तो हमें कोई बात मालूम नहीं होगी, हम कोई बात मालूम नहीं कर सकते, कोई फ़ायदे की बात हमारी समझ में नहीं आएंगी। और यहाँ भी हमें हैरत होगी। देखिए यहाँ भी तुम्हें हैरत होगी जिस तरह पहले जुमले में हुई थी। यानी देखिए जिस तरह हमने पहले जुमले में देखे थे कि अल्लाहु वाहिदुन, अगर हम दोनों को अलग अलग करके कहें अल्लाहु या फिर वाहिदुन, तो हम अगर उसे अलग अलग किसी एक जुमले को कहें तो हमारे समझ में कोई बात नहीं आएंगी, हमें कोई फ़ायदे की बात मालूम नहीं होगी। इसी तरह अगर ये तीन जुमलों में से किसी एक से हमें फ़ायदा नहीं होगा, किसी एक से हमें फ़ायदे की बात मालूम नहीं होगी, बल्कि हमें और हैरत होगी कि इसमें ये क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ कसरा यानी तोड़े, या फिर अलअसनाम यानी बुतों को, या फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इन तीनों को अगर हम अलग अलग कर दें तो हमें कुछ बात समझ में नहीं आएंगी, बल्कि हैरत होंगी कि बताना क्या चाह रहे हैं, क्या सामने वाले क्या बात बताना चाह रहे हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। और देखिए तुम्हें एक नई बात मालूम, अगर जिस तरह देखिए पहले जुमले में हुई थी, लेकिन अगर तुम तीनों कलमों को मिलाकर पढ़ो तो तुम्हारी हैरत दूर हो जाएंगी। अगर हम तीनों कलमों को मिलाकर पढ़ेंगे, यानी कसरा इब्राहीमुल असनामा, तीनों कलमों को अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो हमारी हैरत दूर हो जाएंगी। यानी तोड़े हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़े, तो हमारी हैरत दूर हो जाएंगी, हमें समझ में आ जाएगा और हमें एक नई बात मालूम होगी। क्या? वो ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़े, इसीलिए इन जुमलों का नाम जुमले मुफीदा है। इसीलिए क्या है? इन जुमलों का नाम जुमले मुफीदा। देखिए इन दो मिसालों को हमने देखे कि अगर हम इन तीनों जुमलों को अलग अलग करके पढ़ेंगे कि तोड़ा या फिर हज़रत इब्राहीम या फिर अलअसनाम, इन तीनों जुमलों में से किसी एक जुमले से हम फ़ायदा नहीं उठा सकते, यानी हमें दो जुमले या दो से ज़्यादा जुमले होना ज़रूरी है जुमले मुफीदा के लिए। यानी अगर हम उस जुमले से फ़ायदे की बात मालूम करना चाहते हैं, या हमें एक फ़ायदे की बात मालूम कब होंगी? जब वो दो जुमले होंगे या उससे ज़्यादा होंगे। इसी तरह अकल फारुत ताम, यानी खाया, चूहे ने खाना, यानी चूहे ने खाना खाया। अगर हम इन तीनों जुमलों में से एक ही जुमले को कहें अकला यानी खाया, तो हमें कोई बात मालूम नहीं होगी। इन तीनों जुमलों को जब हम मिलाकर कहेंगे अकलल फारुत तामा, यानी खाया चूहे ने खाना, तो हमें पूरी बात, एक फ़ायदे की बात मालूम होगी, एक ख़बर मालूम होगी। और अगर हम इन तीनों में से किसी एक से फ़ायदा नहीं उठा सकते, हम इन तीनों में से किसी एक को इस्तेमाल करके फ़ायदा नहीं उठा सकते, जैसे ज़रबर रजुलु वलदहु, तोड़ मारा आदमी ने अपने लड़के को, मारा आदमी ने अपने लड़के को। ज़रबर रजुलु वलदहु, यानी मारा आदमी ने अपने लड़के को।
अगर हम इन तीनों को अलग अलग करके कहेंगे तो हमें कोई बात मालूम नहीं होंगी। तो जुमले मुफीदा का मतलब क्या है कि दो जुमले हो, दो कलमे हो या उससे ज़्यादा हो, उससे हमें कोई फ़ायदे की बात मालूम हो, कोई ख़बर मालूम हो, उसे जुमले मुफीदा कहते हैं। इसी तरह तमाम मिसालें हैं कि गए लोग ईद के लिए, मदद की अल्लाह ताला ने अपने बंदे की। तो देखिए यहाँ पर दो जुमले हैं कि अल्लाह ताला एक है, रसूल सच्चे हैं, और आदमी कमज़ोर है, लड़का सोया हुआ है, बुत आजिज़ हैं। तो देखिए इन बातों से हमने ये समझ लिया, देखिए इसमें साहिब किताब क्या कहते हैं कि इन बातों से तुमने ये समझ लिया होगा कि एक लफ्ज़ बातचीत के लिए, बात करने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि दो लफ्ज़ या उससे ज़्यादा होने चाहिए ताकि सुनने वाला पूरी बात समझकर खामोश हो जाए और उसे कोई नई बात मालूम हो। तो देखिए हमने इन मिसालों से क्या समझे, अल्लाहु वाहिदुन, और इन दो जुमलों की मिसालों से, तीन जुमलों की मिसालों से क्या समझे हमने कि एक जुमला यानी एक कलमा, एक लफ्ज़ जो है बातचीत करने के लिए, बातचीत करने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा अल्फाज होने चाहिए। एक लफ्ज़ से हम बातचीत नहीं कर सकते, यानी एक ही लफ्ज़ से हम किसी को कोई बात समझा नहीं सकते, हमारी बात कोई समझ नहीं सकते, हम एक लफ्ज़ से बातचीत कर ही नहीं सकते। बातचीत करने के लिए दो अल्फाज या उससे ज़्यादा होने चाहिए ताकि सुनने वाला पूरी बात सुनकर खामोश हो जाए और उसके लिए कोई फ़ायदामंद, वो जो बात है कोई फ़ायदामंद साबित हो, यानी वो बात सुनकर उसे कोई एक नई बात मालूम हो, उसके लिए वो बात जो है फ़ायदामंद साबित हो। तो ये कब होगा, जब हम दो जुमले या उससे ज़्यादा जुमले, दो कलमे या उससे ज़्यादा कलमे इस्तेमाल करेंगे। एक कलमे से, एक लफ्ज़ से, एक जुमले से हम किसी को कोई बात नहीं समझा सकते। देखिए कसरा इब्राहीमुल असनामा, कसरा जो है पहला कलमा, इब्राहीम दूसरा कलमा, अल असनामा तीसरा कलमा, अल्लाहु वाहिदुन अल्लाह पहला कलमा, वाहिदुन दूसरा कलमा। इस तरह दो कलमे या उससे ज़्यादा कलमे हो, दो अल्फाज या दो लफ्ज़ या उससे ज़्यादा अल्फाज हो, तभी हम बातचीत कर सकते हैं और सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हैं या फिर हम किसी की बात समझ सकते हैं। और दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को ही जुमले मुफीदा कहा जाता है। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मुरक्कब को जुमले मुफीदा कहा जाता है। आज का सबक हमारा यहीं पर मुकम्मल होता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।